रिदा जिसने कभी अपनी ज़िंदगी को अरहम के बगैर तसव्वुर भी नहीं किया था, आज वही रिदा अरहम को किसी और के साथ देखकर पूरी तरह से हैरान परेशान होकर रह जाती है और सोचती है कि मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है। मैंने अपनी पूरी दुनिया जिसे माना था वही किसी और का हो चुका है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ फिज़ा जो रिदा के कहने पर कहती है कि मैं इस मंगनी से तंग आ चुकी हूँ, तुम खुद मुझे बताओ जब से मेरी ज़ारून से मंगनी हुई है उस वक्त से लेके अब तक तुमने मुझे कितनी मर्तबा खुश देखा है। एक मर्तबा भी खुशी मेरे होंठों पर नहीं आई। दूसरी बात ये कि जब से मेरी मंगनी ज़ारून से हुई है मुझे लगता है कि मैं किसी के शिकंजे में आ चुकी हूँ। किसी ने मुझे अपने ऐसे शिकंजे में जकड़ रखा है जो मुझे सांस नहीं लेने देता, जो मुझे खुश नहीं होने देता। अब मैं नहीं जानती कि ये शिकंजा किसका है। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर ज़ारून से मेरी मंगनी ख़त्म हो रही है तो शायद इसी में ही मेरी ज़िंदगी की भलाई है। दूसरी तरफ रिदा जो कि अरहम के ख्यालों में डूबी होती है, जाती है जब रानी के साथ शॉपिंग मॉल में तो वहाँ पर अरहम को किसी और लड़की के साथ देखकर दंग रह जाती है। जब कहती है रानी कि अरहम ये किस लड़की के साथ है, ये लड़की तो कोई नई लगती है, आज से पहले मैंने इस लड़की को कहीं नहीं देखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अरहम ने इस लड़की से शादी कर ली है। जाती है रानी अरहम के पास और जाकर पूछती है कि ये लड़की कौन है। वहीं पर जब अरहम बताता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी जीनत है तो रिदा पूरी तरह से होशो हवास खो देती है और सोचती है कि उसकी दुनिया तो पूरी तरह से उजड़ चुकी है। जिसे उसने अपना सब कुछ माना था वही उसे छोड़कर किसी और को अपना चुका है। दूसरी तरफ रानी इस बात को सोचकर खुशी मना रही होती है कि एक तरफ रिदा से तो हमारी जान छुट चुकी है, दूसरी तरफ फिजा से भी ज़ारून की जान छुटवा कर पूरी तरह से अपने आप को इत्मीनान दिलवाना चाहती हूँ। कहती है रानी कि हमारी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है और इतना ही नहीं, फ़िज़ा की खातिर मैंने अपने वालिदैन से लड़ाई झगड़ा भी किया है। उन लोगों से मैं लड़ी हूँ सिर्फ़ इसकी वजह से ताकि इसकी मंगनी ना टूटे, लेकिन इसको हमारा कोई भी ख्याल और एहसास नहीं है। वहीं पर ज़किया जब बताती है ज़ारून को कि फ़िज़ा की तरफ से मंगनी ख़त्म कर दी गई है तो ज़ारून इस बात को कबूल नहीं कर पाता और कहता है कि जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ रानी का किया धरा है। मैं नहीं मानता कि फ़िज़ा ने ये मंगनी ख़त्म की है, रानी की तरफ से ही ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फ़िज़ा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि रानी जिस इंसान को या जिस चीज़ को पसंद नहीं करती वो उसको तबाह बर्बाद करके रख देती है, फिर चाहे वो कोई चीज़ हो या फिर कोई इंसान। और इस वक्त उसके शिकंजे में कोई और नहीं बल्कि फ़िज़ा है। दूसरी तरफ ज़ारून जो कि अपने वालिद सईद से वक्त मांग चुका है ये कहकर कि अगर मैं फ़िज़ा की बेगुनाही को साबित ना कर पाया तो फिर आप लोग मुझे जिससे भी कहेंगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सईद एक बार फिर से अपने बेटे ज़ारून की बात मानते हुए उसे वक्त दे देता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक मैं तुम्हें वक्त देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम फ़िज़ा की बेगुनाही साबित ना कर पाए तो फिर मैं जिस लड़की से कहूँगा तुम्हें उससे शादी करनी होगी। ज़ारून अपने वालिद की बात मान लेता है, लेकिन सईद से ये भी कह देता है कि आप इस बात के बारे में रानी से बिल्कुल भी नहीं जिक्र करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर रानी को इस बारे में कुछ भी मालूम हुआ तो वो मेरे रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करेगी। ज़ारून चाहता है आधी रात को फ़िज़ा से मुलाकात के लिए ताकि वो उससे मुलाकात करके उन गैंगस्टर के बारे में मालूम कर सके जिन्होंने फ़िज़ा को किडनैप किया था, ताकि वो सबूत इकट्ठे कर सके और फ़िज़ा की बेगुनाही को सबके सामने ला सके। तो क्या रानी ऐसा होने देगी, या फिर रानी को जब मालूम हो जाएगा तो वो वाकई ही में ज़ारून और फ़िज़ा के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करेगी? क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल शिकंजा।